श्री मोहम्मद खान जी। और अंत में मैं एक बार पुनः आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत। धन्यवाद मोहम्मद खान जी। आज मुझे महामहिम के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और सारा जो अभिभाषण वो पढ़ा भी और आखिर तक पढ़ा। हमारे महामहिम ने जो तो कह दिया था कि सारा पढ़ा समझा जाए, मगर मैं एक बात और कहूंगा उससे पहले। सभा में सभी विधायकों ने अपनी अपनी बातें रखी, खासकर जो हमारा देश का किसान आज बॉर्डरों पर बैठा है, जो उनकी ये बात कहते हैं कि गलत किसान बैठे हैं बॉर्डरों पे। मैं ये पूछना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि किसान इतना बावला आदमी नहीं है जो वहां धरने पे बैठता। जिन्होंने हम एमएलए एमपी बना के भेजे हुए हैं वो बहुत शाने हैं। यदि ये अच्छे बिल उनको पसंद नहीं है आपके, तो सरकार को ये बिल तीनों वापस देने चाहिए। एक बात। नंबर 2, हमारे महामहिम ने इस अभिभाषण में जिक्र किया है कि 4 मार्गे रोडों का, इसमें गुरगांव पटौदी भी है, अच्छी बात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सोहना से लेकर के नहू तक हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वो जो 4 रोड बनाया था, उस पे आज तक कोई भी डेथ की ऐसा बात नहीं है आज तक, जब से उस पे कोई कैजुअल्टी हुई हो। मगर नहू से लेकर के राजस्थान बॉर्डर तक आज यह हालात है। 2013 के आपको आंकड़े बताता हूं तो कम से कम 1576 आदमियों की दुर्घटना में मौत हुई है और तकरीबन 3746 आदमी घायल हुए हैं। मैं ये कहता हूं कभी किसी मंत्री एमएलए किसी का बच्चा कोई वहां उस रोड एक्सीडेंट में गुजरता तो उनको दुख का पता चलता कि इसकी कितनी कीमत है। मैंने 4/3/2020 को भी एक क्वेश्चन लगाया था 115 नंबर, लेकिन सरकार ने उसको भी नकार दिया। ऐसी क्या बात है कि मेवात को कंसिडर नहीं करते हैं? सरकारें बदल गई, समय बदला, लेकिन नहीं बदली तो मेवात की बदहाली नहीं बदली आज तक। मैं ये बताना चाहता हूं कि जितना भी जल्दी हो सके इस रोड को 4 लाइन नहू से लेकर के नहीं बॉर्डर तक किया जाए, क्योंकि यहां 30,000 से ज्यादा व्हीकल सुबह अप डाउन होते हैं। कोई यदि इसमें एम्बुलेंस भी फंस जाती है, कोई एक्सीडेंटल केस भी लेके जाते हैं, वो भी दिल्ली या जयपुर नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि यहां हमारे ट्रामा सेंटर नहीं होने की वजह से एक्सीडेंट वाले के पास जो आदमी होता है उस पर 2 घंटे गोल्डन चांस होते हैं कि पहुंचने के लिए, लेकिन रोड पे इतना ट्रैफिक होने की वजह से वो अपने अस्पताल तक नहीं पहुंचता, क्योंकि मेवात में ट्रामा सेंटर की सुविधा नहीं है। और महामहिम ने और भी बातें लिखी हैं। बाकी एक मैंने ट्रामा सेंटर मांगा था कि इतना बड़ा मेवात जिसमें 550 गांव, 11 लाख की जनसंख्या है, वहां ट्रामा सेंटर की बहुत जरूरत है। हाउस ने यस तो की थी मगर आज तक दी नहीं। मैं उसके बारे में भी कहता हूं सरकार से कि उसको भी कंसिडर करें। एक हमारे इलाके के किसान जब भी जाते हैं चिल्लाते रहते हैं कि 2017 में हमने सिक्योरिटी भरी थी ट्यूबवेल के कनेक्शन के लिए, मगर आज तक उनके कनेक्शन रिलीज नहीं किए गए। ऐसा क्यों? वो कैसे अपने खेती कर पाएंगे, कैसे अपने गेहूं फसलों को पानी दे पाएंगे? मेरी सरकार से आग्रह है कि जल्दी से जल्दी उनके किसानों का ट्यूबवेलों के कनेक्शन रिलीज किए जाएं। एक बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे जो जा रहा है, हमारी बड़कली इसकी मेवात की राजधानी है, वहां मैंने एक रोड कट मांगा था कि आप यहां भी रोड कट दे दीजिए, क्योंकि लोगों के लिए बिजनेस के अवसर मिलेंगे, आने जाने में और सुविधा होगी, लेकिन उसमें भी आज तक किसी ने गौर नहीं फरमाया। एक नगीना कॉलेज बना था 1970 में, शुरू में इसको एज ए प्राइवेट चलाया गया था। सरकार ने 1980 में इसको टेक ओवर किया था। इस स्कूल में सिर्फ एक ही ब्लॉक है, एक ही ब्लॉक है जिसमें 7 कमरे हैं कॉमर्स के और 1200 बच्चे पढ़ते हैं। आप ये बताइए 7 कमरों में किस तरह से 1200 बच्चे पढ़ लेंगे? पेड़ों के नीचे बैठ के बच्चे पढ़ते हैं। मैं ये कहता हूं इसमें साइंस ब्लॉक, आर्ट ब्लॉक भी इसमें जोड़ा जाए और इसमें स्टेडियम भी होना चाहिए। और तो और इस कॉलेज में आज तक पीने की पानी की भी सुविधा नहीं है। बड़ी शर्म की और बड़ी संचोक बात है जो मैं बता रहा हूं आपको। इरिगेशन जो सिंचाई है, हमारे यहां एक ही ड्रेन है जिसको बोलते हैं बनारसी डिस्ट्रीब्यूटरी, उसमें भी अब लास्ट जो पानी होता है
कभी भी जब हम बात करते हैं अफसर से इरिगेशन के, कभी भी पानी नहीं देते। आपने चीफ इंजीनियर बिठा रखा है दिल्ली में, उससे कहते हैं मैं अभी छुड़वाता हूं, लेकिन किसानों की सारी फसलें बर्बाद हो गई, आज तक पानी नहीं छुड़वाया, अब भी फसलें उसके खराब होने की कगार पे बैठी हैं, इस पर संज्ञान में लाया जाए। बाकी सादीपुर और एक उमरा माइनर, उसके लिए मैंने बात की थी सरकार से कि ये कम से कम 25 साल पुरानी हो गई हैं और ईंटों की हैं, कृपया करके इसका भी दोबारा से इनको बनाया जाए ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना हो। मेरे हलके में आज तक कोई एक भी इंडस्ट्रीज नहीं है मेवात। एक इसमें बनाई थी सोना के पास, लेकिन ये हलका बहुत बड़ा है। फिरोजपुर झिरका में मैंने बताई है कि मेरे पास पंचायत की कई जगह हजार एकड़ लैंड है, तो मैं सरकार से कहता हूं कि एक इंडस्ट्रीज वहां डेवलप की जाए और टैक्स फ्री दी जाए, कम से कम 5 साल उसका टैक्स फ्री रहता है, वहां आके लोग अपनी इंडस्ट्री लगाए और हमारे मेवात को बच्चों को वहां रोजगार मिले। रोजगार के मामले में मेवात सबसे पीछे है और हमारे सैनिक मेवात से काफी सेना में हैं, उनको सैनिक बोर्ड या सैनिक कैंटीन जो भी है उसकी सुविधा कोई नहीं है, वो गुड़गांव आना पड़ता है। तो मेरी आग्रह है कि वहां मेवात में सैनिक कैंटीन और एक सैनिक बोर्ड भी बनाया जाए। नया जिला तो हमारा बन गया, हमारे पास एससी जो होता है सुप्रिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर, चाहे तो पब्लिक हेल्थ का हो, चाहे डीएचपीएन का हो, चाहे इरिगेशन का हो, हमको दूर दूर तक जाना पड़ता है। इन अफसरों की भी हमारे जिले में सुविधा की जाए। एक और अहम बात, हरियाणा में 379B, जिसकी पुलिस सबसे ज्यादा मिसयूज करती है, यह धारा सिर्फ और सिर्फ हरियाणा में ही लागू है। ये बनाई थी मेट्रो सिटीज के लिए कि कोई भी स्नैचिंग होगी, कोई मोबाइल छीनेगा, कोई चेन छीनेगी तो वहां इंप्लीमेंट होगी, लेकिन पुलिस और लोग 379B का इतना मिसयूज करते हैं। इसमें 6 महीना जमानत नहीं है, किसी का कुछ नहीं होता, सबसे पहले इसको लगाती है सरकार, ना कोई तफ्तीश करती है, सीधा अंदर जेल में ठोकती है। इस पर भी संज्ञान किया जाए। अभी टाइम है सर, होगा जी, तो अभी तो सर मैं 56 में बोलना शुरू किया था सर, बाकी आप लिख के दे दो, कोई बात। एक मिनट तो बाकी है सर, देखो सामने आप अभी, तो इसको भी हटाया जाए। बाकी मैंने कहा था कि इतना बड़ा एरिया है, यहाँ एक कैंसर और न्यूरो सर्जन की भी हमारे मेडिकल कॉलेज में सुविधा करी जाए और 800 से 1000 रुपए का हम टैंकर पानी का अभी मेवात हल्का पी रहा है। मैं छोर पे रहता हूँ रेनीवेल के पे, कम से कम यहाँ 54 गांव ऐसे हैं जिनमें 10-10 साल से पानी नहीं आया है। मेरी आग्रह है कि हमारे को कम से कम बेसिक नीड है, सरकार को देखना चाहिए। जब पानी उपलब्ध नहीं करा रही तो फिर किस चीज के कसीदे बढ़ते हैं कि हमने सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया, सरकार नंबर 1 है। पीने को तो पानी देने को नहीं है, तो आप कैसे कहते हो कि हम नंबर 1 है, हमने ये कर दिया। तो इस पे भी गौर करे सरकार।